दोस्तों, हर बदलते दिन के साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ मुखिया के तौर पर सरकार की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की कुर्सी खतरे में है। उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे नजर आ रहा है कि उनका गोरखपुर का टिकट जल्द ही कटने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये जो गुजरात लॉबी है, इसको गोरखपुर का वो संत पसंद नहीं आ रहा है उस सीट पर। और इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि मोदी और शाह के किस खास नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के भविष्य की बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल किस तरह से चेंज हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर आ गई, 37 सीटें जीत ली उसने अकेले दम पर, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई, उसकी सीटें आधी हो गई। पिछले चुनाव को अगर देखेंगे तो आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। और दोषारोपण किस पर किया गया? दोषारोपण किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ पर, जो कि सरकार में मुखिया है, उत्तर प्रदेश की कमान उन्हीं के हाथों में है। कहा यह गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जीत नहीं दिलवा पाए और उत्तर प्रदेश की ही हार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक बैसाखी सरकार चलाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि 240 सीटें आई, बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गए। और इसका बहुत बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में सीटों का आधा हो जाना था। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराजगी पिछले कई दिनों से बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ढंग की मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ से की नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपने तौर पर दिखाने की भले ही कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर फैसला कर लिया गया है, और ये फैसला ये है कि उनको गोरखपुर का टिकट थमा दिया जाएगा और वो गोरखपुर निकल जाएंगे। वहां पर अपना जो, क्योंकि वो संत भी हैं, तो वो अब उस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक तौर पर उनकी दुकान बंद करने की प्लानिंग दिल्ली नहीं कर ली है। एक पॉडकास्ट में निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। क्या बयान दिया है, जरा ये खबर देखिए। खबर की हेडलाइन है, योगी आदित्यनाथ आज सीएम है, 20-25 साल दिल्ली में जगह खाली नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। नीचे लिखा है, झारखंड स्थित गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया है। अगले खबर की हेडलाइन क्या है, लिखा है, अभी योगी जी यूपी के सीएम हैं और दिल्ली में जगह खाली नहीं। निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। अब इस खबर में अंदर क्या लिखा है दोस्तों, इसको भी जानिए। लिखा है, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा कि योगी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं है। 20 साल 25 साल बाद क्या स्थिति होगी ये कोई नहीं जानता। 20 साल राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। तो देखिए किस तरह से बयान देकर ये बताने की, ये जतलाने की कोशिश की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सियासी दरवाजे बंद करने की कोशिश हो रही है, उनकी सियासत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में वैकेंसी नहीं है 20 से 25 साल तक। यानी कि हमने देखा कि कुछ लोग ये बताने लगे थे, समर्थक कहने लगे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के, कि अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर के कद के वो हो गए हैं, इसलिए वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। हो सकता है उनको कोई केंद्रीय मंत्रालय मिल जाए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर उनका चेहरा देखा जाने लगा था कुछ लोगों के नजर में। लेकिन तब उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर यह कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी जो है दिल्ली नहीं आ रहे। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली का दरबार तो बंद हो गया, दिल्ली के रास्ते तो बंद हो गए, ना ट्रेन जाएगी ना ही फ्लाइट जाएगी। लेकिन जाएगा क्या? जाएगी उनकी सीएम की कुर्सी, क्योंकि उनको गोरखपुर भेजने का प्लान हो गया है। निशिकांत दुबे की तरफ से जो आगे कहा गया है, जरा उसे भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आगे कहा कि साल 2017 में जब योगी उत्तर प्रदेश के मंत्री, यहाँ पर मंत्री लिख दिया गया, मुख्यमंत्री होना चाहिए, जब वो बने तो उनके नाम पर यूपी के लोगों ने मतदान नहीं किया। लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया। देश की आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट देती है। यानी कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है, सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सबसे बड़े राज्य के, जहां सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एक केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रधानमंत्री ही है
उन्हीं के चेहरे पर सब कुछ है। 2017 की याद भी दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से उनका नाम भी नहीं था मुख्यमंत्री की रेस में, प्रधानमंत्री के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया। 2014 में जिस तरह से एक लहर आई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी लहर जिसे कहा गया, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन कहाँ हैं, खैर वो तो खैर एक अलग ही चर्चा का विषय है, लेकिन वो जो अच्छे दिन थे वो 2017 में सीएम योगी के आ गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पीछे खड़े थे। ये बताने की कोशिश, ये जतलाने की कोशिश निशिकांत दुबे कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने ही नेता की फजीहत भी कर रहे हैं, अपने ही नेता की नाकामी भी गिनवा रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इलेक्शन जीता गया था, तो 2024 में जहां पर उन्हीं का चेहरा सबसे आगे था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ तो थे नहीं, 2022 में थे वो, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया अपने दम पर। हालांकि वो इलेक्शन किस तरह से जीता गया और अखिलेश यादव अपने तौर पर कितने मजबूत हुए उस चुनाव में, हर किसी ने देखा, लेकिन जीता वही सिकंदर, यही वाला मामला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 का इलेक्शन अपने चेहरे पर तो जीत लिया था, वहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काम आया था? ये एक बात स्पष्ट करनी चाहिए निशिकांत दुबे को। दूसरी बात ये स्पष्ट करनी चाहिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री की हार है क्या ये? क्योंकि ठीकरा तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है कि आपने देखिए आधी सीटें करवा दी हमारी, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आ रही है तब आप प्रधानमंत्री को आगे करे दे रहे हैं, और जब ठीकरा फोड़ने पर आते हैं, आप हार की जिम्मेदारी लेने पर आते हैं, तो फिर आप जो है आगे कर देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। और ऐसे में ही इन्हीं आरोपों के मद्देनजर अब उनको गोरखपुर भेजने का प्लान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को ही ओवरलैप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी तौर पर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ उनके समर्थक हैं, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। और वो भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये बताने, जतलाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ वजह यह है कि 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर आ गई, क्योंकि सीटें आधी हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए का झटका दिया वो अब बाबा पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पॉडकास्ट में निशिकांत दुबे के जो स्वर हैं इसीलिए निकल रहे हैं। ये निशिकांत दुबे के मन की बात नहीं है दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि 2017 में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया और जीता गया। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब आज की तारीख में दिल्ली में 20 से 25 साल तक के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और 20 से 25 साल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मुख्यमंत्री आज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कल होंगे या नहीं होंगे इस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के बाद में अब विधानसभा का ही इलेक्शन है, मेन है। और उसमें केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से फील्डिंग सजा रहे हैं अपने लिए, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि निशिकांत दुबे अपने पॉडकास्ट के जरिए एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे लखनऊ में सीएम हाउस तक। वो संदेश पहुंच गया है और अब दूसरा संदेश जल्द ही केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचेगा कि आप कमान संभालिए, 2017 में आपने क्या कमाल की फील्डिंग की थी और उसका अब जो है फल आपको इस चुनाव में देंगे, आपको चेहरा बनाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसे कयासबाजी है सियासी गलियारों में, ऐसी चर्चा है, ऐसा होने ही जा रहा है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कुछ ऐसा है कि जो उनके लिए काम करता है उसे ही वो हटाकर पीछे कर देते हैं और नए प्लेयर को ले आते हैं। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने अपने दम पर इलेक्शन जीता, इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने ओवरलैप किया और चुनाव में जीत कर आए। उन्होंने एक योजना के जरिए ये जीत हासिल की और फिर बैठा दिया गया मोहन यादव जी को। वसुंधरा जी देखिए राजस्थान में, वो चिट देखकर किस तरह से उनका जो चेहरा था वो फीका पड़ गया था, क्योंकि उस पर उनका नाम नहीं था, किसी और का नाम लिखा हुआ था। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में भी फडणवीस साहब के साथ जो हुआ, शिंदे आए, बाहरी प्लेयर आया तो अपने ही नेता को नीचा कर दिया गया। और डिप्टी सीएम मतलब मुख्यमंत्री को आपने कभी उप मुख्यमंत्री बनते देखा है? हमने महाराष्ट्र में देखा। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व अपने आप सब कुछ तय करेगा कि उसे क्या करना है, कहां पर करना है, किस वक्त करना है, और वहीं सब सारी गोटियां सेट करेगा। इसमें ना सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े हैं, ना ही फडणवीस जी बड़े,
क्योंकि निशिकांत दुबे एक बात का जिक्र और कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जरा इस खबर में देखिए। लोगों में सीएम योगी की पसंद को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि जनता उन्हें पसंद तो कर रही है, लोग तो असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा को भी पसंद कर रहे हैं, लोग तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी पसंद करते हैं। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं हो गए, वो बहुत बड़े सियासी खिलाड़ी नहीं हो गए, प्रधानमंत्री ही हैं, गृह मंत्री ही हैं, जो कुछ है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, क्योंकि लोग पसंद तो हिमंत बिश्वा शर्मा को भी कर रहे हैं, जो कि हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं, हालांकि वो थोड़े सॉफ्ट नेता कहे जाते हैं, बहुत हार्ड हिंदुत्व की तरफ उनका झुकाव नहीं है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से वो बेहतर हैं या फिर उनके बराबर के हैं, उनकी टक्कर के हैं, ये बताने के काम निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जो खास किसके हैं? गृह मंत्री अमित शाह के खास हैं, क्योंकि इसी पॉडकास्ट में वो गृह मंत्री की खुलकर तारीफ भी करते हैं। क्या कह रहे हैं जरा इस खबर में देखिए। गृह मंत्री को लेकर बात करते हुए निशिकांत दुबे कह रहे हैं, जोर देते हुए कह रहे हैं कि गृह मंत्री कितने पसंदीदा हैं इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने आर्टिकल 370, 35A के साथ साथ नक्सलवाद भी खत्म कर दिया है। बीजेपी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, इसका श्रेय तब के वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जो मौजूदा वक्त में है। इससे पहले वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर सरकार में आ गए, और वही सब कुछ है ये बताने का काम निशिकांत दुबे कर रहे हैं। एक तरह से चरण वंदना इसे ही कहते हैं, वो करने का काम कर रहे हैं, और अपने नेता की तारीफ हालांकि हर कोई करता है, तो वो वही काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो संदेश उन्होंने एक पॉडकास्ट के जरिए लखनऊ में सीएम हाउस तक पहुंचाने का काम किया है, उसका असर क्या होगा? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इतनी जल्दी हार मान जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ने वाले जुझारू नेताओं में से एक हैं। हालांकि इस बार जनता क्या तय करेगी 2027 के इलेक्शन में, ये एक अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से हलचल मची हुई है, निशिकांत दुबे ने गोरखपुर भेजे जाने के प्लान को एक तरह से खोल दिया है, एक्सपोज कर दिया है कि यही प्लान आने वाले वक्त में होने वाला है। ये दिखाई दे रहा है उनके शब्दों से, तो यही जाहिर हो रहा है। दोस्तों, आप निशिकांत दुबे के शब्दों को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी बातों को, उनके बयान को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।